बिहार स्टेट काउंसलिंग से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। बिहार में जो काउंसलिंग चल रही है, यहाँ पे जो भी बदलाव हुए हैं, इसको लेकर पेरेंट और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं इसमें बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात होगी प्राइवेट कॉलेजेस में जो 50% सीट्स गवर्नमेंट फीस पर होगी, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है। तो पहले मैंने वीडियो में बताया था कि जो कॉलेज वाले हैं और जो काउंसलिंग बोर्ड के लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि कॉलेजेस में जो फीस है वो तो सरकारी कॉलेज के बराबर होगी, लेकिन जो हॉस्टल एंड अदर चार्जेस हैं वो जो हायर साइड में है वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन इसको लेकर आज काउंसलिंग बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आई है। इस नोटिस में फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। फीस स्ट्रक्चर दो तरीके का है। जो गवर्नमेंट कोटे के अंतर्गत प्राइवेट कॉलेजेस में सीट आएंगी, इनकी फीस भी सरकार ने निर्धारित की है। वहीं जो दूसरे कॉलेजेस की नॉर्मल सीट्स थी उनकी फीस भी इसमें बताई गई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो कॉलेजेस हैं वो इस प्रयास में हैं कि अगर उनकी आधी सीट सरकारी फीस पर चली जाती है तो जो बाकी की बची हुई आधी सीट्स हैं उन पे वो अपनी फीस को डबल कर दें, और इसका प्रमाण भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले जो नोटिस आई है बिहार सरकार की फीस को लेकर गवर्नमेंट कोटे वाली, इसको देख लेते हैं और समझते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर यह नियम लागू होता है तब वो क्या होगा। तो ये नोटिस आपके सामने है। यहाँ पे यह बात लिखी गई है कि जो फीस है उसका निर्धारण सरकार की तरफ से किया जा रहा है, और वो जो फीस है वो कितनी तय हुई है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, वन टाइम एडमिशन फीस जो है वो 1000 रुपए है। ट्यूशन फीस पे ध्यान दीजिएगा, 9000 रुपए प्रतिवर्ष 4.5 साल तक देनी है। प्राइवेट कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट कोटा सरकार ने तय किया है, ये इसकी बात हो रही है। हॉस्टल फीस को निर्धारित किया गया है 12000 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से। कॉशन मनी वन टाइम 10,000 है जो रिफंडेबल होती है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1200 पर ईयर है। मैगजीन सोसाइटी के लिए 500 पर ईयर है। कॉलेज एक्टिविटी के लिए 2000 वन टाइम्स है। स्टूडेंट वेलफेयर फंड के लिए 5000 वन टाइम है। स्टूडेंट यूनियन फंड के लिए 100 रुपीज वन टाइम है। तो ये यूजी की फीस है। पीजी की भी फीस इसी तरीके से इन्होंने निर्धारित कर दी है। अब यहां पे एक बड़ा सवाल है कि क्या ये नियम लागू होगा। बिहार काउंसलिंग बोर्ड में जब हमने बात की तो वहां अधिकारियों ने यह बताया कि सरकार की तरफ से जो निर्देश दिया गया था वो उसका पालन कर रहे हैं। वहीं जो कॉलेज वाले हैं उनका यह स्पष्ट कहना है कि हम इसको चैलेंज करने वाले हैं। ऑलरेडी कोर्ट में केसेस दाखिल हो चुके हैं जो इस पे स्टे लेने के प्रयास में वो कॉलेज हो सकता है अपना प्रयास कर रहे होंगे। कॉलेज का कहना है कि अगर आधी सीट सरकारी फीस पे चली जाती है तो जो बाकी की बची हुई सीट्स हैं उन पे हमें कम से कम डबल फीस मिलनी चाहिए, या फिर अगर सरकार सब्सिडी दे दे तो और बात है। तो कुल मिलाकर स्थिति वहीं जाते हुए दिखाई दे रही है। जैसा कि 2023 में ऑलरेडी ये बिल लागू हुआ था, बिहार में भी लागू हुआ था। हर एक राज्य में जैसे ये कोर्ट में पहुंचा था, बिहार में भी कोर्ट में इनको स्टे मिल गया था। वो जो स्टे है वो ऑलरेडी वैलिड है, लेकिन सरकार के कहने के बाद जब इसे एक बार फिर से लागू कर दिया गया है तो ऐसे में जो कॉलेजेस हैं वो फिर से न्यायालय में अपील दाखिल कर चुके हैं। जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो निश्चित रूप से इंपैक्ट करेगा। लेकिन अगर ये लागू होता है तब जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको अभी अभी दिखा दिया है। अब जो बाकी बची हुई सीट्स हैं उनके लिए क्या फीस निर्धारित हुई है वो भी आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम की। यहाँ पे देखिए जो फीस है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ गई है। पिछले बार जो ईयरली फीस थी वो 11,15,000 रुपए थी, अब ये बढ़ के 12,25,000 रुपए हो गई है। हॉस्टल चार्जेस 3 लाख थे, 3,20,000 हो गए हैं। एमिनिटी शायद 1,20,000 थी, ये 1,40,000 रुपए हो गई है। तो इस हिसाब से इनकी जो नॉर्मल फीस है इनमें भी यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जो अलग अलग कॉलेजेस हैं उनकी फीस आ गई है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज, इनकी फीस में देखेंगे तो 16,25,000 रुपए की फीस यहाँ पर है। हॉस्टल एंड मेस 3,60,000 है। ट्रांसपोर्ट 5,000 है। और जो अदर चार्जेस हैं वो आप देख सकते हैं। तो एक सेपरेट कॉलेज वाइज कंप्लीट पैकेज बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आगे चल के आपको प्लानिंग करने में सुविधा हो। माता गुजरी देवी किशनगंज 9,63,000, पिछले साल भी यही फीस देखने को मिली थी। और इन सब के ब्रोशर में आप देखेंगे तो जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनका उल्लेख भी आपको मिल जाएगा। ये बुद्धा डेंटल कॉलेज की फीस है और ये कटिहार मेडिकल कॉलेज की फीस है। अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए, 30 जून 2025 की ये डेट है। ये जो फीस स्ट्रक्चर है टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, इन्होंने खुद ही सबमिट की थी बोर्ड को कि ये जो फीस स्ट्रक्चर है इसको अप्रूव कर दिया जाए। ये अप्रूव हो भी गया था, तभी बोर्ड की वेबसाइट पर ये आया है। यहाँ पे जो इनकी फीस थी ये है 11,05,000 रुपए
प्रति वर्ष की, जो कि पिछले साल भी रही थी, और जो बाकी के खर्चे हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे कोर्ट में जो भी केस चल रहा है उसके बारे में उल्लेख दिया गया है 2023 वाले केस का। अब देखिए क्या हुआ है, क्योंकि सरकार की तरफ से जब 50% सीटें गवर्नमेंट फीस पर कर दी गई हैं और उन पर भी फीस निर्धारित कर दी गई है जो कि 9,000 रुपये प्रति वर्ष है, अभी अभी हमने वीडियो में देखा था। अब कॉलेज क्या कर रहा है, इस फीस को वो डबल करने के फिराक में है और इसको लेकर एक नई चिट्ठी कटिहार मेडिकल कॉलेज की तरफ से बिहार काउंसलिंग बोर्ड को भेजी गई है। क्या है चिट्ठी, पहले दिखा देता हूं। देखिए, ये जो भी नोटिस है ये कटिहार मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पे ऑफिशियली अवेलेबल है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। डेट क्या है इसकी, 1 अगस्त 2025 की है। किसको एड्रेस की गई है, फिर से बिहार कंट्रोल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो भी चेयरमैन हैं उनको एड्रेस की गई है। यहां पे बात लिखी गई है कि चूंकि 50% सीट्स जो हैं वो सरकारी कोटे में जा रही हैं, तो बची हुई सीट पर हम ये फीस चाहते हैं। और इन्होंने कौन सी फीस प्रपोज की है एक बार वो भी देख लीजिए। 11,05,000 रुपए जो प्रति वर्ष की फीस थी वो बढ़ के 22,25,000 रुपए हो जाएगी। इसमें भी 2 लाख का डेवलपमेंट चार्जेस है। हॉस्टल चार्जेस यहाँ पे 2,37,600 हैं। स्टूडेंट एमेनिटीज पर एनम 50,000 हैं। रिफंडेबल सिक्योरिटी यहाँ पे 1 लाख है। तो टोटल पेबल अमाउंट जो है पहले साल में 28,12,000 रुपए है। तो ये वो फीस है जो कटिहार मेडिकल कॉलेज ने बोर्ड को प्रपोज की है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जो बाकी के कॉलेजेस हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो गवर्नमेंट कोटे वाली फीस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, चूंकि अगर ये नियम लागू होता है तो लगभग 675 सीटें जो हैं वो गवर्नमेंट फीस पे बढ़ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि एक एक नीट स्कोर पर एक एक स्टेट में 50, 100, 200 कैंडिडेट होते हैं। ऐसे में अगर 675 सीट ऐड भी हो जाती है और मिनिमम हम मान लें कि सेम स्कोर पे कम से कम 50 कैंडिडेट्स हैं वहां पे, तो कुल मिला के 5, 6, 7 से 10 नंबर जो है कट ऑफ वो नीचे आ सकती है। तो नॉर्मल गवर्नमेंट कोटे के लिए अगर कट ऑफ 530 है तो ये घट के 520 होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 450 पे या फिर 400 नंबर या इससे कम स्कोर पे आपको सीट मिल जाएगी, क्योंकि जब फीस कम होती है और उसके दावेदार 100 हैं तो 100 के 100 लोग उसको लेने के लिए तैयार होते हैं। वहीं मुसीबत जो है वो बाकी बची हुई सीट्स के लिए जो दावेदार हैं उन पर पड़ने वाली है, क्योंकि कॉलेज कहीं ना कहीं से अपनी फीस रिकवर करेगा, या तो वो ऑफिशियली करे या फिर अनऑफिशियली करे। तो ये जो द्वंद्व है ये अभी लंबे समय तक जारी रहेगा। अब यहाँ पे देखिए और एक दिक्कत आ रही थी कि ये जो गवर्नमेंट कोटे की कंट्रोल्ड फीस है इस पे दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी क्लेम कर पा रहे थे। इस बारे में जब हमने बिहार काउंसलिंग बोर्ड में बात की तो वहाँ से बताया गया कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, इसको फिक्स कर दिया जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो ब्रोशर में है लिखा गया था कि फ्री एग्जिट बिहार में नहीं होगा, और इस वजह से भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अगर फ्री एग्जिट नहीं होता है, उनको गवर्नमेंट वाली सीट नहीं मिलती है, प्राइवेट की सीट मिलती है, या फिर नॉर्मली वो प्राइवेट सीट के लिए क्लेम करते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस अपनी फीस बढ़ा लेते हैं, और अगर वो सीट ना ले पाए तो उनके 2 लाख रुपए जब्त हो जाएंगे। तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग बोर्ड की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जो फ्री एग्जिट है इसके लिए एक सेपरेट नोटिस आएगी और इसे उपलब्ध करवाया जाएगा। तो कुल मिला के अभी की सिचुएशन ये है कि जो कन्फ्यूज़न है वो बरकरार है, जो मैटर है वो कोर्ट में चला गया है। कोर्ट की जो इंटरफेरेंस होगी उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट होंगी। आप सबको फिलहाल मैं ये सलाह देता हूं कि काउंसलिंग में जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट कर लें, लेकिन जो नोटिफिकेशंस हैं उनको ध्यान में रखें और जो चॉइस लॉकिंग है वो सोच समझ कर करें। जो डेट्स हैं इसकी भी एक्सटेंड करने की जो रिक्वेस्ट है वो हम लोगों की तरफ से भी की गई है, दूसरे कई सारे बच्चे भी कर रहे हैं। तो अगर डेट बढ़ जाती है और तब तक कोई क्लैरिटी आ जाती है तो इसका फ़ायदा आप सभी कैंडिडेट को मिलेगा। तो फिलहाल जो अपडेट है आप सबके लिए वो यही है कि इस मामले में हमें और इंतजार करना है। फ्री एग्जिट आ जाएगी, इसका आश्वासन बिहार काउंसलिंग बोर्ड की तरफ से मिला है। जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं वो गवर्नमेंट कोटे वाली सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर सॉफ्टवेयर में सुधार किए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट कोटा प्राइवेट कॉलेजेस में अगर लागू होता है तो उसके लिए जो निर्धारित फीस है वो 9,000 रुपये प्रति वर्ष की होगी। जो हॉस्टल एंड अदर चार्जेस हैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो कुल मिला के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अमाउंट खर्च होता है
है वही टोटल एक्सपेंसेस यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में भी कैंडिडेट को देने होंगे। लेकिन इन सब के बाद भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वाकई लागू हो पाएगा, चूंकि कॉलेजेस के पास एक बहुत बड़ा आधार है कि जिस जिस स्टेट्स ने इसे लागू करने का प्रयास किया वहाँ पे सबको स्टे मिला। स्टे मिलने में जो सबसे बड़ा आधार था कॉलेजेस के पास, सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेटमेंट थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर आधी सीटें फ्री कर देते हैं या फिर कम फीस पे कर देते हैं तो कॉलेजेस बाकी की आधी फीस पे जो अमाउंट है उसे डबल कर देंगे। ऐसे में टेक्निकली देखा जाए तो एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को स्पॉन्सर करेगा, ये लॉजिकली रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई दूसरा मॉडल वहां पे आना चाहिए और इसका कोई भी फैसला अभी तक नहीं आया है। तो इसके ग्राउंड पर हो सकता है कॉलेजेस स्टे भी ले आए और जो बच्चे उम्मीद में हैं उनकी उम्मीदें टूट भी जाएं। लेकिन जो कुछ भी है फिलहाल ये सब कुछ राजनीतिकरण दिखाई दे रहा है। कोर्ट किस हक में फैसला देता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना होगा। इन सब पे मेरा ये मानना है कि इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं ये साउथ इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जहां अलग अलग कैटेगरी की सीट्स होती हैं। आधी सीट्स वहां पे गवर्नमेंट फीस पर लोकल कैंडिडेट्स के लिए भी होती है, बाकी फिर वहाँ पे कुछ मैनेजमेंट की सीट भी होती है, कुछ और ज़्यादा हायर कैटेगरी की एनआरआई या फिर अदर कोटा जैसी व्यवस्था होती है। तो कुल मिला के एक बैलेंस सिचुएशन वहाँ पे होती है कि अगर मेरिट होगी तो आप कम बजट में पढ़ पाएंगे, अगर मेरिट थोड़ी मीडियम है तो आप मीडियम बजट में पढ़ पाएंगे, और मेरिट अगर बहुत लो है तो आप हाई बजट में पढ़ पाएंगे। तो ध्यान से देखा जाए तो एक बैलेंस्ड मॉडल जो है वो जरूर तैयार हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस चीज़ को लेकर बिहार में कोई भी स्पष्टता नहीं है। हमें और आपको इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। आप सब अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।